and welcome back to my channel. I am Vinita, your chemistry educator. प्रीवियस वीडियो में हमने बर्च रिडक्शन के ऊपर डिस्कशन कर लिया था। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली बात ये आती है कि वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन क्या होता है। जब हम एल्डिहाइड और कीटोन के कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ बेस और इथाइल ग्लाइकोल के प्रेजेंस में करवाते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप CH2 ग्रुप में, दैट मींस मिथिलीन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। इस टाइप की रिडक्शन को हम वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन कहते हैं। सो चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे। सबसे पहले द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ aldehyde and ketone is treated with हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन किसको कहते हैं? NH2NH2। इस ग्रुप को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ base and solvent carbonyl group is converted into CH2, that means methylene group. This type of reaction is called वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन। जब हम एल्डिहाइड और कीटोन के कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ बेस एंड सॉल्वेंट के प्रेजेंस में करवाते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है CH2 ग्रुप में, दैट मींस मिथिलीन ग्रुप में। सीधी सीधी बात कहूं तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। इस टाइप की रिएक्शन को हम वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन के नाम से जानते हैं। वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन में रिएजेंट के रूप में हाइड्रोजन को काम में लिया जाता है। ये रिएक्शन बेस के प्रेजेंस में होती है और यहाँ पर बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आदि काम में लिए जाते हैं। इस रिएक्शन में सॉल्वेंट के रूप में मोस्ट पॉपुलरली इथिलीन ग्लाइकोल को काम में लिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर वाटर को भी काम में लिया जाता है। तो अब हम वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन को विथ मैकेनिज्म पूरी तरह से देखेंगे। वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स कि आपके पास एक कार्बोनिल कंपाउंड रहेगा। वो कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन सा हो सकता है? या तो एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो। ठीक है। तो जब आप एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाएंगे बेस की प्रेजेंस में और इथाइलिन ग्लाइकोल प्रेजेंस में, तो यहां से C डबल बॉन्ड O ग्रुप CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। इस टाइप की रिडक्शन को हम वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन कहते हैं। ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म क्या होती है? तो ये रिएक्शन 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। स्टेप फर्स्ट में हाइड्रोजोन का फॉर्मेशन होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजोन। अब देखिए कैसे, जैसे ही हम कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड और कीटोन के कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन C डबल बॉन्ड O ग्रुप की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाएंगे, हाइड्रोजन मतलब NH2 के साथ टेम्परेचर देंगे तो सबसे पहले क्या होगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन एज ए H2O वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो और ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएगी। तो कुछ इस प्रकार
प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाएगी, कार्बन, ये डबल बॉन्ड, यहां से ये नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन से ये NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये था फर्स्ट स्टेप। ये जो हमारे पास अब स्ट्रक्चर बनी है इसे कहते हैं हाइड्रोजो। स्टेप सेकंड में क्या होता है? स्टेप सेकंड इज डीप्रोटोनेशन ऑफ टर्मिनल नाइट्रोजन। सेकेंड स्टेप में जो टर्मिनल नाइट्रोजन है इससे एक प्रोटॉन बाहर निकल जाता है, इसका डीप्रोटोनेशन हो जाता है। और आपको पता है कि किसी भी रिएक्शन में प्रोटॉन को निकालने का काम बेस करता है। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि बर्श कि वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन में हम बेस काम में लेते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने बेस डाला तो ये बेस क्या करेगा, यहाँ से इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो हाइड्रोजन अपने बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को देकर यहाँ से एज अ वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। तो हमें कुछ इस प्रकार से मॉलिक्यूल मिल जाएगा, कार्बन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब स्टेप थर्ड में क्या होगा, प्रोटोनेशन एंड डीप्रोटोनेशन दोनों प्रोसेस साथ साथ होंगी। सो थर्ड स्टेप इज डीप्रोटोनेशन एंड प्रोटोनेशन। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर प्रोटोनेशन तो किसका होगा और डीप्रोटोनेशन किसका होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टेप थर्ड में हमारे पास जो रिएक्टेंट है उसमें नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो कहीं पर भी जब मैंने रेजोनेंस पढ़ाया था मैंने आपको बताया था कि कहीं पर भी नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अगर ये पॉसिबिलिटी प्रेजेंट है तो वहां पर रेजोनेंस होने के 100% चांस रहते हैं। तो बिकॉज यहाँ पर रेजोनेंस के चांस है तो ये नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा और ये बॉन्ड इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और नाइट्रोजन के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, अभी कार्बन क्या करेगा, प्रोटॉन को अपनी तरफ लेना चाहेगा। ठीक है ना, प्रोटॉन को गेन करना चाहेगा। अभी प्रोटॉन कहां से लेगा, तो जो हमारे पास सॉल्वेंट है उससे, फॉर एग्जांपल वाटर से। ये नेगेटिव चार्ज ने अटैक किया हाइड्रोजन पर और यहां से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ गया और एक तरफ क्या है, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। अब बिकॉज अगर किसी मॉलिक्यूल में दो नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो वहां पर बहुत सारा चांसेस है कि दोनों नाइट्रोजन एज ए नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में बाहर निकल सकते हैं। हमें पता है कि नाइट्रोजन गैस एक अच्छी लिविंग ग्रुप है, तुरंत बाहर निकल जाती है। तो अब यहां से इस नाइट्रोजन को निकालेगा कौन, यहां से इस N2 गैस को निकालने का काम करेगा बेस। अब देखो, अब जो हमारे पास रिएक्टेंट बना है, जैसे ही उसमें हम बेस डालेंगे, कोई भी बेस जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा। बेस का तो काम ही होता है प्रोटॉन का एक्सट्रैक्ट करना है। ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को दे देगा और यहां से ये बॉन्ड इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब कार्बन पर वापस कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब तो आप जान चुके होंगे कि अब ये कार्बन क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को कम करने के लिए एक प्रोटॉन गेन करेगा। प्रोटॉन किससे गेन करेगा, वही वाटर से। तो जैसे ही वाटर सॉल्वेंट, तो क्या करेगा, वाटर सॉल्वेंट जो है वो इस कार्बन को प्रोटॉन दे देगा। और हमारे पास ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग मटेरियल क्या था, कार्बोनिल कंपाउंड, और हमें प्रोडक्ट क्या मिला, एल्केन, मिथिलीन ग्रुप मिल गया ना, सी डबल बॉन्ड O ग्रुप CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। और ये सारा काम किसके प्रेजेंस में हुआ है, ये सारा काम हाइड्रोजन, बेस, इथिलीन ग्लाइकोल, सॉल्वेंट आदि के प्रेजेंस में हुआ है। तो इस टाइप की रिएक्शन को ही हम वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं
वॉल्फ किशनर रिडक्शन की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब हम एसिटोफिनोन, इस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, एसिटोफिनोन। तो जब हम एसिटोफिनोन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कौन सा रिडक्शन हो रहा है, वॉल्फ किशनर रिडक्शन। और आपको पता है कि वॉल्फ किशनर रिडक्शन में जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है वो CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा, इस C डबल बॉन्ड O ग्रुप की जगह क्या आ जाएगा, CH2 ग्रुप, यानी ऑक्सीजन हट जाएगा और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। सेम यहाँ पर ही ये है साइक्लोहेक्सेनोन। तो जब हम साइक्लोहेक्सेनोन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाएंगे तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी वॉल्फ किशनर रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ से वाटर तो बाहर निकल जाएगा और हमें साइक्लोहेक्सेन मिल जाएगी, यानी C डबल बॉन्ड O ग्रुप CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे बोलते हैं इथाइल बेंजीन। नेक्स्ट हम देखते हैं साइक्लोपेंटेनॉन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जब हम साइक्लोपेंटेनॉन की रिएक्शन अगर हाइड्रोजन के साथ करवा रहे हैं तो मॉलिक्यूल चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, साइक्लिक हो, असाइक्लिक हो, कैसा भी हो, अगर आप C डबल बॉन्ड O ग्रुप की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवा रहे हैं तो 100% इस C डबल बॉन्ड O ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें कार्बोनिल ग्रुप से मिथिलिन ग्रुप मिल जाएगा। सो आई होप ये वीडियो पूरा देखने के बाद में आपको वॉल्फ किशनर रिडक्शन बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा और एग्जाम में इससे रिलेटेड आप सभी क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। सो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक और इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस के साथ। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ तक इसको जरूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।